हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत है, मैं अभिवादन करते हैं। बेटा इसी के साथ एक उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। आज बेटा एक बार फिर से मैं नए लेक्चर के साथ में संस टीम से जुड़ रहा हूँ कि बेटा क्लास आपका 12th है, चैप्टर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 5 है। ठीक, इसमें बेटा हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल फिशन क्या होता है या बहुविखंडन क्या होता है, क्योंकि पिछला लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें बेटा क्या है कि द्विविखंडन मैंने पढ़ा दिया था, या आप कह सकते हैं बाइनरी फिशन आपको पढ़ा दिया था, उसको समझा भी दिया था, और बहुविखंडन भी पढ़ा दिया था, समझा दिया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, मैं वो कवर कर रहा हूँ। ठीक, इसी के साथ बेटा शुरुआत करते हैं कि चल पड़े ये काफिले रुकने वाले नहीं हैं, थक कर रुकेंगे बेटा मगर रुकने वाले नहीं हैं, हद सितम की अपनी बढ़ाओ सितमगर, ये चिराग इन आंधियों से बुझने वाले नहीं हैं। ठीक बेटा, चलिए आज पढ़ेंगे बहुविखंडन। तो बेटा बहुविखंडन होता क्या, डेफिनेशन मैंने कल ही समझा दिया था, एक बार फिर से देख लिया। विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक पीसी सेल है ना, या पेरेंट सेल, एक जनक कोशिका क्या होती है, अनेक का मतलब बता बहुत। देखो यहाँ पर बहुत लिखा है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है, बहु लिखा है। बहु का मतलब है बेटा बहुत सारा, विखंडन का मतलब टूटना। जब जनक कोशिका बहुत से भागों में टूटती है तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जनक कोशिका अनेक मतलब बहुत सारी संतति कोशिका मतलब संतान कोशिकाओं में विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण करती है बेटा, उसे हम विखंडन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम विखंडन कहते हैं। फिर से सुनो, जब पेरेंट सेल मतलब जब जनक कोशिका बहुत सी अनेक संतति कोशिकाओं में, बहुत सी अनेक संतति कोशिकाओं में, देखो बहुत का मतलब ही बहु होता है ना, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सी। ठीक है, संतति कोशिकाओं में टूट करके क्या करती है, नए जीवों का निर्माण करती है बेटा, नए जीवों का निर्माण करती है, तो उस विखंडन को बेटा हम बहुविखंडन कहते हैं। और बहुविखंडन प्रकार किसका है बेटा, तो ये विखंडन का प्रकार, विखंडन दो प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया था। एक बताया था बाइनरी फिजन और एक बताया था आपको मल्टीपल फिजन। तो ये कौन सा पढ़ रहे हैं, मल्टीपल फिजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पाया किसने बढ़ाया जाता है, ये अमीबा में पाया जाता है, और किसने, प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। कल एक बच्ची का मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि सर आपने प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ बताया नहीं, और क्लास में ऐसे समझा के प्लाज्मोडियम को नेग्लेक्ट कर दिया। बेटा आपका एक चैप्टर आता है ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, इंटर में एक चैप्टर आपका इसके बाद या इसके 2-3 चैप्टर के बाद आने वाला है ह्यूमन वेलफेयर, मानव स्वास्थ्य। वहां पर आपको मलेरिया से होने वाले रोग जब पढ़ाएंगे तो वहां पर पढ़ाएंगे मलेरिया का जीवन चक्र, वहां पर पढ़ाएंगे प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। देखो प्लाज्मोडियम क्या, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के लार में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर की लार में पाया जाता है। और एक जिस मच्छर में पाया जाता है उसे मादा एनफ्लूएंजा मच्छर कहते हैं। वो नाइट बीटिंग भी, दूसरा नाम क्या है उसका, नाइट बीटिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो मच्छर अमूमन मच्छर होते हैं ना, जो कहते हैं कि सामान्य मच्छर है ना, नॉर्मल मच्छर जो होते हैं, ये बेटा आपको दिन में काटते हैं या फिर सुबह काटते हैं। ठीक है, लेकिन ये देर रात नहीं काटते, रात की 12 बजे आपको मच्छर लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है। तो नेट लाइट जो मच्छर आपको काटते हैं वो मच्छर कौन से होते हैं बेटा, नाइट बीटिंग मच्छर होते हैं, वो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होती है। ठीक, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होती है, उसी की लार्वा में कहते हैं, उसकी जो लार होती है उसमें पाया जाता है बेटा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जब वो मादा मच्छर आपको काटती मादा ही, इतना ध्यान रखना बॉयस। ठीक है, और उसमें जब जाती है रक्त में, ह्यूमन के रक्त में जब प्रवाहित होती है तो वहां पर प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र पूरा करता है। वहीं पर क्या होता है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन को खा करके, ठीक है, अपना पूरा जीवन निर्वाहित करता है। वहीं पर वो विकास करता है, फिर ब्लड के अंदर ही क्या करता है, विखंडन करता है, तब आपको मलेरिया होता है। बहुत सारी चीजें बिल्कुल वो ह्यूमन वेलफेयर में कंप्लीट करेंगे। अगर कोई भी चीज छोड़ा बच्चा तो ध्यान रखना कि उसको हमारी जिम्मेदारी हम को क्लियर करेंगे। ठीक, कोई भी चीज छूटेगी नहीं पहली बात, और जो छूटी है तो इसका मतलब मैंने उसको छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो उसको हम ही कंप्लीट करेंगे, उसकी चिंता आप मत करो। ठीक है, बस हो सकता है यहाँ पर अगर हम आपको पढ़ाएंगे प्लाज्मोडियम के बारे में तो आप समझ नहीं पाओगे, लेंथी हो जाएगा। अब वहां पर जब ह्यूमन वेलफेयर में आएंगे तो कहेंगे बेटा हमने आपसे कहा था कि विखंडन पढ़ा रहे थे तो वहां पर छोड़ दिया था, लेकिन फिलहाल आपने कमेंट किया, पूछा, हमने आपको जवाब दिया। उम्मीद करते हैं आप इससे संतुष्ट होंगे। ठीक, आप बेटा बात करते हैं अमीबा की। सर अमीबा, ठीक, लिसन अमीबा। ठीक, अमीबा से पहले एक चीज यहां पर बेटा मैंने लिख दिया है, इसको आप समझ लो, उसके बाद मैं रेज करता हूं। देखो एक कहते हैं ना नोट, ये नोट में मैंने लिखा है कि एक जनक कोशिका, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जो ये कितना लंबा हो सकता है, मतलब कितनी कोशिका एक बन सकती है जनक कोशिका से, तो बेटा लिखा है एक जनक कोशिका, मतलब कौन सी सेल बेटा, इसको पीसी बोलते हैं, पेरेंट सेल बोलते हैं। ठीक, बहुविखंडन करके मतलब बहुत से भागों में टूट करके, ठीक है, बहुत से भागों में टूट करके 1000 संतति कोशिका का निर्माण करती है। मतलब बहुविखंडन में एक जनक कोशिका कितने भागों में टूटेगी, 1000। कितने बेटा, 1000, सॉरी मैंने अभी 100 बोल दिया था क्या, तो 1000 में टूटेगी। किसमें टूटेगी, 1000 में, यानी एक जनक कोशिका 1000 नए जीवों का निर्माण कर सकती है। 1000 बहुत सारे हुए ना, बहुत सारे हुए ना। ठीक है, जब 2 में होते तो 2 विखंडन में क्या पड़ते थे, एक जनक कोशिका 2 भागों में टूटती थी। अमीबा में अभी पहले समझा दिया था आपको। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि बहुविखंडन में क्या हो रहा है, एक जनक कोशिका बहुत से भागों में खंडित हो रही है। बहुत से का मतलब कितने बेटा, 1000 में। ठीक है, ये आपको नीट को टच करता हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल मैंने डीप पढ़ाया, क्योंकि हम लोग जाने ही जाते किसी चीज के नियर अबाउट नहीं पढ़ाते हैं बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पर पढ़ाते हैं। ठीक, कितने में, जनक कोशिका किसमें टूटेगी, 1000 संतत कोशिकाओं में टूटेगी। ओके,
ठीक है। और जो संतत कोशिकाएं बनी है, इन संतत कोशिकाओं में भी बेटा, इन संतत कोशिकाओं में भी क्या होता है, बहुविखंडन करने की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बहुविखंडन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अमीबा की। ठीक है, अमीबा की बात करते हैं कि अमीबा में सर कौन सी, देखो अमीबा का पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है कि सर इसका पूरा नाम क्या होता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना, जवाब हम देंगे। ठीक है, अमीबा पोर्टियस होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुविखंडन में भी आता है। ठीक है, द्विविखंडन का सबसे अच्छा उदाहरण अमीबा मैंने बताया था। अब बात करते हैं सर ऐसा क्या होता है कि अमीबा जो है बहुविखंडन भी करता है और द्विविखंडन भी करता है। तो बेटा बहुविखंडन तब करता है अमीबा कि जब भोजन, ध्यान सुनना बेटा, जब भोजन और ताप क्या हो, उचित ना मिले। किसको, अमीबा को। जब भोजन और ताप किसको, अमीबा को उचित नहीं मिलता है, मतलब उसकी परिस्थितियां कैसी होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, मतलब उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। किसके लिए, अमीबा के लिए। ना तो उसको भोजन सही से मिलता है और ना ही उसको ताप मिलता है। जब भोजन और ताप नहीं मिलता है तब उस कंडीशन में अमीबा बेटा बहुविखंडन करता है। चलो एक झलक देख लेते हैं बहुविखंडन को। अमीबा द्वारा जो बहुविखंडन होता है उसको एक झलक में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज स्वास्थ्य कम सही और लेक्चर ज़्यादा लंबा लेकर नहीं चलने वाले हैं। ठीक, देखो एक तरफ यहाँ पर मान लीजिए बेटा ये अमीबा है। ठीक ठीक, ये अमीबा है। ठीक, समझ लेना, ये अमीबा में केंद्रक है। ठीक, अमीबा जिस जगह पर पाया जा रहा है उस जगह पर ताप, ठीक, प्लस भोजन, ठीक, दोनों अनुपस्थित है। अब अमीबा के लिए क्या खड़ी हो गई, समस्या खड़ी हो गई। यानी कि परिस्थितियां कैसी हो गई अमीबा के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई। मतलब प्रतिकूल का मतलब इसके लिए, इसके रहने के लिए, ठीक, जिंदा रहने के लिए ना तो भोजन मिल रहा है ना तो एटमॉस्फेयर उतना अच्छा मिल रहा। अब इस कंडीशन में अमीबा के लिए क्या होगी, प्रतिकूल परिस्थितियां होगी। जैसे अमीबा की परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी वैसे अमीबा क्या करेगा, अपने ऊपर 3 लेयर चढ़ा लेगा। कितने लेयर बेटा, 3 स्तर की लेयर चढ़ाएगा। ये रही बेटा पहली स्तर की लेयर, ठीक, ये दूसरी स्तर की लेयर, ठीक, और ये तीसरी स्तर की लेयर। किसके ऊपर चढ़ा ली, अमीबा ने खुद के ऊपर चढ़ा ली। ठीक, देखो नीड बेस पर चला गया, जितना डीप जा रहे हैं। ठीक है, 3 चढ़ा ली। ठीक, प्रतिकूल परिस्थितियां में, क्योंकि अमीबा खुद को जीवित रखने के लिए क्या करेगा, वो अपने ऊपर 3 आवरण चढ़ा लेगा। ठीक, ये पहला आवरण, दूसरा, तीसरा। ठीक, इसे त्रिस्तरीय परत कहते हैं। ठीक, 3 स्तर की परत कहते हैं। ठीक, किसके ऊपर चढ़ा लिया, अमीबा। कब चढ़ाया, क्वेश्चन ये बनता है, अमीबा किस स्थिति में अपने ऊपर 3 परत चढ़ाएगा या 3 स्तर की परत बनाएगा बेटा, तो वो स्तर कौन सा होगा, जब परिस्थितियां कैसी होंगी, प्रतिकूल होंगी। प्रतिकूल कब होंगी, जब अमीबा को भोजन नहीं मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा बेटा, ताप नहीं मिलेगा। ठीक, अब ठीक ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए, अब अमीबा करेगा क्या, इसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा जो है, अमीबा का जो केंद्रक होगा वो क्या करेगा, बहुविखंडन कर लेगा। केंद्रक क्या करेगा, बहुविखंडन कर लेगा अपने अंदर। ठीक, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी, मान लीजिए सौभाग्यवश, ठीक बेटा, मान लीजिए सौभाग्यवश यहां पर परिस्थितियां कैसे हो गई, अनुकूल हो गई। इसको पानी मिल गया, ठीक, पानी मिल गया, इसको ताप मिल गया, इसको ताप मिल गया, इसको बेटा भोजन मिल गया, भोजन मिल गया। वैसे ये जो अमीबा में क्या बनी हुई थी, अमीबा के अंदर जो बनी हुई थी क्या, केंद्रक विभाजन के द्वारा, ये केंद्रक विभाजित हुए थे ना, ये सब के सब क्या होंगे, ये अमीबा फट जाएगा। जैसे अमीबा फटेगा वैसे तुरंत ये इसके अंदर जो केंद्रक बहुत सारे बने थे बाहर निकल आएंगे और नए अमीबा का निर्माण कर लेंगे। बात समझ में आई क्या, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी तो अमीबा अपने पर 3 पर चढ़ा लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, केंद्रक विभाजन करेगा। केंद्रक विभाजन करने के बाद जैसे ही परिस्थितियां क्या होंगी, अनुकूल होंगी, वैसे क्या होगा, ये विभाजित होकर तुरंत सारे के सारे अमीबा बाहर आ जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने लगेंगे। ठीक, ये टॉपिक समझ में आएगा। 1 मिनट ऊपर देखो जो बना हुआ डायग्राम। ठीक, ये देखो एक कोशिका है। ठीक, अभी एक आपको यूनिक चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से बने रहना बेटा, इसको देखो ध्यान से। ये क्या है, एक कोशिका। ठीक, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक, ये अमीबा मान लीजिए कोशिका है। ठीक, कोशिका का एक केंद्रक है। ठीक, परिस्थितियां प्रतिकूल भई, केंद्रक बन गया, केंद्रक विभाजित हो गया, कितने में, बहुविखंडन कर लिया, बहुत सारे केंद्रक बना लिया उसने अपने अंदर। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हो कि अभी यहाँ पर केंद्रक था। ठीक, केंद्रक था। ठीक, अब इस केंद्रक के ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर केंद्रक के ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ है, मतलब झिल्ली चढ़ी हुई है। ठीक, इसके अंदर झिल्ली कैसे चढ़ गई। ठीक बेटा, आप मुझे ये बताओ कि आपने पढ़ा होगा कोशिका के अंदर कोशिकांग, क्लास 9th का जो चैप्टर है पहला। ठीक है, जीवन, कोशिका जीवन की इकाई है। अगर क्लास 11th में जाएं तो दूसरा या तीसरा को मुझे चैप्टर मिस कर रहे हैं, उसका भी नाम है, ठीक है, जीवन की संरचना है, जीवन की इकाई कोशिका। ठीक, उसके बारे में आपको 11th में पढ़ाया जाता है और 9th में पढ़ाया जाता है। 9th में तो अभी जल्दी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पर आपको बताया होगा कोशिकांग के बारे में। ठीक, कोशिकांग के बारे में जब आपको बताएगा तो कोशिकांग बताया होगा कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नाम आता, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम सुना आपको लग रहा होगा। ठीक, इसके 2 भाग होते हैं,
संरचना चाहे जैसी बना दो इसकी, ठीक। इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो हिस्से होते हैं, एक रफ होता है, ठीक, एक रफ हिस्सा होता है, ठीक, एक रफ आर, इसे हम आर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका चिकना स्मूथ, एक होता है स्मूथ, पढ़ाया है, ताज़ा ताज़ा भाप निकल रही है, ठीक बच्चों। एक होता है स्मूथ, ठीक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है बेटा आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है बेटा, ठीक है, जो रफ होता है, ठीक, इससे प्रोटीन निकलती है, ठीक। और जो ये कहते हैं स्मूथ वाला होता है, इससे लिपिड निकलती है, ठीक। और कोई दुनिया की कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी जीवाणु, उसकी जो झिल्ली बनी होती है बच्चा, वो किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये झिल्ली करती क्या है? कोई भी जीवाणु हो उसको कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, उसको फटने से बचाती है, उसको सुरक्षित जीवन चक्र प्रदान करती है। इन सभी चीज़ों को आसानी से संचालित करने के लिए क्या होनी चाहिए? किसी भी जीवाणु के ऊपर झिल्ली होनी चाहिए। उस झिल्ली का निर्माण कौन करता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कहाँ पर पाया गया होगा? इस कोशिका में पाया गया होगा, ठीक है। जहाँ पर बहुत सारे केंद्रक टूटे होंगे, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया गया होगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया होगा? इनके ऊपर आवरण बना दिया होगा। क्या बना दिया होगा बेटा? आवरण बना दिया होगा। बहुत डीप बेटा पढ़ा दिए हैं आपको। यहाँ पर क्या बना दिया होगा? आवरण बना दिया होगा। अब ये आवरण बन गए यानी कि सुरक्षित हो गए। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो बहुविखंडन हो रहा है, और बहुविखंडन के द्वारा जैसे ही ये जनक कोशिका का मुंह फटा है, जनक सेल का या पैरेंट सेल का क्या हुआ है? मुंह फट गया। वैसे देखो यहाँ से क्या हो रहे हैं? सारे के सारे जो है जीव बाहर जा रहे हैं, ठीक, बाहर जा रहे हैं। देख रहे हो, देखो यहाँ पर तुरंत इनके ऊपर आवरण चढ़ गया है, और ये बाहर जाकर अपनी जनक सेल से दूर जाकर के क्या करेंगे? स्वतंत्र जीवन यापन करेंगे, ठीक है। फिर से समझो एक बार कि मैंने कहा ना कि कोशिकांग में अंदर क्या पाया जाता है? कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, जो है लाइसोसोम, ठीक है, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। वहां पर एक पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका के दो भाग होते हैं, एक होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ। रफ का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। स्मूथ का काम क्या होता है? लिपिड बनाना। और दुनिया की कोई भी जीवाणु की जो कोशिका झिल्ली बनी होती है उससे दो से बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? एक स्मूथ से बनी होती है, दूसरा बेटा एक स्मूथ वाले से जो निकलती है किससे? लिपिड से, दूसरा प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? जो कोशिका विभाजन हुआ केंद्रक पाए जाएंगे, ठीक है। इन केंद्रकों में क्या आपका पाया जा रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है कोशिका में। कोशिका क्या कर रही है? जो नए नए जीवाणु सब बन रहे केंद्रक विभाजन के द्वारा इन पर क्या चढ़ा रही है? झिल्ली चढ़ा रही है, ताकि अपना जीवन स्वतंत्र रूप से यापन कर सके। बात समझ में आया होगी बेटा? बहुविखंडन आपको मैंने बिल्कुल आसान वे में समझा दिया है, ठीक है। आपको द्विविखंडन ही पढ़ा दिया है। ये किसके हिस्से थे बेटा? तो विखंडन के, फिशन के हिस्से थे। फिशन मैंने दो को पढ़ाया, एक बाइनरी पढ़ाया आपको, एक मल्टीपल पढ़ाया। दोनों मैंने पढ़ा दिया बेटा आपको। जो कल लेक्चर करेंगे वो लेक्चर करेंगे बेटा मुकुलन के बारे में, बडिंग के बारे में, आउटग्रोथ के बारे में। इन सारी चीज़ें हम कल पढ़ने वाले हैं। मुकुलन होता क्या है बिल्कुल डीप जानेंगे। आपका पहला जो है कह सकते हैं अलैंगिक जनन का प्रकार कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ओके बेटा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पर हम खत्म करते हैं, ठीक बेटा। जय हिंद, जय भारत।